Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we discuss this editorial Teniness Tech on RBI's policy stance. ठीक है, ये जो एडिटोरियल है ये द हिंदू से लिया गया है। इस एडिटोरियल में क्या बात किया गया है कि आरबीआई की पॉलिसी को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं राइटर कि आरबीआई का जो पॉलिसी जो वो पब्लिकली अनाउंस करते हैं वो क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, यहाँ टेनिनेस का मतलब क्या हो जाएगा, अनसर्टेन। ठीक है, The RBI must be ready to recalibrate in inflation projection and shift policy stance. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं राइटर, क्या बोलना चाह रहे हैं कि आरबीआई जो है उनको रेडी रहना पड़ेगा। या रिकैलिब्रेट मतलब समथिंग अगेन, फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन जो प्रोजेक्शन, जो भी इन्फ्लेशन महंगाई को लेकर जो भी प्रोजेक्शन, जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से अगेन कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा, डिफरेंट वे में लाना पड़ेगा। ठीक है, कि पॉलिसी जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो सके, कम हो सके। शिफ्ट पॉलिसी स्टेंस को, जो भी उन्होंने अनाउंस किया था आरबीआई ने पब्लिकली, उसको क्या करे, वो रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा और उसके लिए आरबीआई रेडी रहे। India's inflation based on the consumer price index quickened to 6.01% in January and breaching the central bank's upper tolerance limit of 6%। बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक का जो अपर टॉलरेंस लिमिट जो है वो 6% ही है। ठीक है, इतनी टॉलरेट वो कर सकता है, बट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना हो गया है, 6.01% जनवरी में। ठीक है, जो कि क्या करता है, ब्रीच कर रहा है ये 6% को। ठीक है, जो लिमिट था। While the headline number was no surprise given that the RBI had forecast the acceleration, the official data merit scrutiny। क्या बताया जा रहा है कि जो भी हेडलाइंस नंबर है वो सरप्राइज, कोई भी सरप्राइज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो है वो ऑलरेडी फोरकास्ट किए थे कि द एसेलरेशन द ऑफिशियल डाटा मेरिट सिक्योरिटी की, उसको क्या किया जाएगा, अच्छे से जांच भी किया जाएगा। प्रोविजनल एस्टिमेट जो है, प्रोविजनली एस्टिमेट जो किया गया था, सो द हिंटरलैंड मतलब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, आंतरिक इलाके। ठीक है, प्रोविजनल एस्टिमेट जो है वो शो करिए कुछ कुछ इलाके में कि विद इट्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्रीज पुअर, मतलब कुछ कुछ जगह में क्या है, कुछ कुछ इलाके में क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ, बहुत ज़्यादा पुअर है। ठीक है, अबाउट द ब्रंट ऑफ राइजिंग फूड प्राइसेस, जिसकी वजह से क्या हो गया, पुअर हो गया है। क्या पुअर हो गया है, ब्रंट ऑफ राइजिंग फूड प्राइसेस, फूड का जो प्राइसेस है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे राइजिंग हो रहा है। ठीक है, with rural food price inflation is sprinting to 5.18% from December 3.9%। तो देखिए कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया। तो जो भी रूरल का जो फूड प्राइस है, ठीक है, विलेजेस का, वहाँ पे क्या हो गया है, 3.9% था दिसंबर में, और ये इंक्रीज़ होकर कितना हो गया, 5.18%। तो बताया जाए इन्फ्लेशन स्प्रिंटिंग टू 5.18% फ्रॉम दिसंबर 3.39%। ठीक है, ऑयल्स एंड फैट्स क्विकन द फास्टेस्ट एट 18.7%। ऑयल और फैट का तो इतना मतलब क्विकन ग्रोथ हुआ है, 18.7% हो गया है। ठीक है, थ्रू द आरबीआई हैड, इसलिए आरबीआई क्या कर रही है, through the RBI had been expected to start normalizing its pandemic era policy stance in February monetary policy meeting and reaffirm its resolve to contain inflation. The central bank retained the status quo in order to support economic growth। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस वजह से आरबीआई जो है, जो भी एक्सपेक्टेड की थी कि वो नॉर्मलाइजिंग कर देगी, जो भी पॉलिसी को उन्होंने अनाउंस किया था उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से रिजॉल्व करके, और फिर से क्या करना पड़ेगा, कुछ नया लाना पड़ेगा। ठीक है, टू कंटेन इन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन को क्या कर सके, वो कंट्रोल कर सके, रीअफर्म कर सके। द सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा जो भी स्टेटस क्यू आया था, इन ऑर्डर टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। लेकिन उससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन और डे बाई डे क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, इससे थोड़ा सा जो भी आया था, जो भी पॉलिसी को लाया गया, उस पॉलिसी को क्या किया जाए, उसको अच्छे से जांच किया जाए और फिर से उस पर क्या किया जाए, कुछ कुछ बदलाव किया जाए कि इससे क्या हो सके, इकोनॉमिक में थोड़ा इन्फ्लेशन क्या रहे, नॉर्मल रहे, बट इंक्रीज ना हो। ठीक है, गवर्नर शक्ति कांता देश हैज़ डिफेंड, गवर्नर जो हम लोग के हैं, कौन है, शक्ति कांता देश, उन्होंने डिफेंड किया है इस चीज़ को लेके कि आरबीआई जो प्रोजेक्शन फॉर इन्फ्लेशन टू स्लो टू 4.5% इन 2000 fiscal year of 2020 year by citing the base effect as a cause for higher headline inflation this fiscal and predicted that a similar base effect would help enable a downtrend in the coming month। और क्या बताया जा रहा है कि हम लोग जो गवर्नर हैं वो राइटर की बात को क्या कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, कि जो आरबीआई का जो प्रोजेक्शन है इन्फ्लेशन को लेके वो धीरे धीरे स्लो होगा। ठीक है, और 2022-3 में कब तक हो जाएगा, 4.5% आ जाएगा। ठीक है, जो हम लोग का अंदाज़ा है उसके
रिलेटेड, ठीक है। साइटिंग द बेस इफेक्ट एज ए काउज, और जो भी हम लोग ने एक बेस लेके किया है काम को, पॉलिसी को लाया है, वो क्या करेगी, इफेक्टिव होगी, बट वो स्लोली इफेक्टिव होगी, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, 2023 आते आते वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो सकता है। एंड प्रेडिक्टेड दैट सिमिलर बेस इफेक्ट वुड हेल्प इनेबल अ डाउन ट्रेंड इन द कमिंग मंथ धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो जो भी हम लोग ने बेस रखा है उसमें क्या होगा, धीरे धीरे हेल्प करेगा वो चीज़, जो पॉलिसी हम लोग लाए हैं वो पॉलिसी क्या करेगा, हेल्प करेगा इन्फ्लेशन को धीरे धीरे कमिंग मंथ में क्या होगा, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन धीरे धीरे डिक्रीज होगा। द आरबीआई एजम्पशन, आरबीआई का एजम्पशन है हाउएवर कुड अनरेवल इफ स्टॉर्म क्लाउड ऑन द हॉरिजन इंटेंसिटी, अगर आरबीआई का एजम्पशन हाउएवर कुड अनरेवल, अगर उसका अनरेवल रहा तो क्या हो सकता है, ये स्टॉर्म क्या हो जाएगा, एक क्लाउड, मतलब कि इन शॉर्ट की मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर राइटर, कि हम लोग का इन्फ्लेशन जो है वो हद से भी ज़्यादा महंगाई हो जाएगा, जब महंगाई इतना ज़्यादा इंक्रीज हो तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इससे बेटर है कि अभी हल्का सा हुआ है तो अभी कंट्रोल कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि स्टॉर्म जो है वो क्लाउड ना बन जाए। अनसर्टेनिटी ओवर द यूक्रेन रसिया, और अनसर्टेनली जो अभी चल रहा है एक वार वर्ल्ड में, कि यूक्रेन और रसिया के बीच में टेंशन पुश्ड ग्लोबल क्रूड प्राइसेस, जिसकी वजह से क्या हो गया है, यूक्रेन और रसिया के बीच में टेंशन बढ़ने की वजह से क्या हो गया है, ग्लोबली क्रूड का प्राइसेस जो है वो 7 ईयर हायर अर्लियर दिस वीक, 7 साल से नहीं बढ़ा होगा से क्या हो गया इस वीक में, इतना ज़्यादा उसका कॉस्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। General inflation in transport and communication, which reflect retail and fuel prices, slowed a mite from December but was still at 9.36%। और क्या बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का जो फ्यूल प्राइसेस है वो स्लो हुआ है, बट दिसंबर के कंपेयर में ही है 9.36%। पम्प प्राइसेस हैव स्टेड स्टैटिक फॉर ए वाइल ए लाइकली इफेक्ट ऑफ ए पॉल सीजन। और क्या बताया जा रहा है, जो पम्प प्राइसेस जो है वो स्टैटिक रहा है वाइल अ लाइकली इफेक्ट ऑफ द पोल सीजन, क्यों, क्योंकि पोल सीजन की वजह से, इलेक्शन की वजह से, ठीक है। द सेंटर में सून हैव टू अलाउ ऑयल मार्केटर्स टू पास ऑन द ग्लोबल प्राइस इंक्रीजिंग टू कंज्यूमर which could spur inflation further or cut excise duty resulting in lower revenue for the एक्सक्यूर। अब क्या बताया जा रहा है कि सेंटर जो है वो मे सुन पॉसिबल हो सकता है कि अलाउ करे ऑयल का जो मार्केटर है उसको पास करो, ग्लोबल प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है कंज्यूमर के लिए, विच कुड इस पर जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ कर रही है, तो इस वजह से कुछ गवर्नमेंट इसमें हेल्प करे, एक्सरसाइज ड्यूटीज़ जो है इस पर कुछ कट करे, और रिजल्टिंग लोअर रेवेन्यू, और रेवेन्यू जो है उससे क्या होगा, कम होगा फॉर द एक्सेस जो भी लेते हैं। एड टू दिस मिक्स द अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी, बहुत सारा अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं फ्रॉम द पैंडमिक एंड द आउटलुक गेट इवन मोर क्लाउडी। और ये धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, पैंडमिक धीरे धीरे क्लाउड का रूप लेते जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो इन्फ्लेशन है वो कम होने की वजह क्या हो रहा है, इंक्रीज ही होते जा रहा है। IHS मार्केट्स का जो मंथली सर्वे आता है ऑफ परचेजिंग मैनेजर शोज दैट थ्रू मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड न्यू ऑर्डर एक्सपेंडेड, न्यू ऑर्डर्स जो है और मैन्युफैक्चरिंग जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंडेड हो रहा है लास्ट मंथ से, ग्रोथ रेट इज्ड, इसी वजह से क्या हो गया, ग्रोथ रेट जो है वो इज हो गया है। अनसर्टेनिटी अराउंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट स्टेम्ड फ्रॉम कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन प्रेशर। क्या बताया जा रहा है कि अनसर्टेनिटी जो हम लोग का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो दिख रहा है इस वजह से क्या है, हम लोग इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो उस पर हम लोग को कंसर्न करना चाहिए, ठीक है। द आरबीआई जनवरी सर्वे शोज हाउस होल्ड एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन, जो जनवरी में आरबीआई का सर्वे आया है वो क्या दिखा रहा है कि हाउस होल्ड जो है शोज हाउस होल्ड एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन एट 10.7% ईयर अहेड। और कितना बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 10.7% रहेगा, ठीक है, ईयर अहेड। तो दिस इज अ कंफर्टिंग डिक्लाइन फ्रॉम द 12.6% इन नवंबर, और नवंबर में कितना बताया गया था, 12.6%। द सिग्निफिकेंस गैप बिटवीन द आरबीआई प्रोजेक्शन एंड हाउस होल्ड व्यू सजेस्ट कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ प्राइस गेन आर मार्केटली हायर एंड कुड लाइकली कॉन्स्टेंट देयर स्पेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट मतलब क्या, प्रतिबंध हो जाना, ठीक है। तो स्पेंडिंग जो है उस पर क्या हो रहा है, प्रतिबंध थोड़ा कम खर्च हो रहा है ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइस रेंज जो है मार्केट में वो हायर बहुत ज़्यादा रह रहा है, ठीक है। दिस इज़ अनडिज़ायरेबल, ये क्या है, अनडिज़ायरेबल है एज द NSO का, NSO जो हम लोग का वो क्या एडवांस करिए एस्टिमेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ फॉर द करेंट फिजिकल, सो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर स्टिल लैगिंग बिहाइंड द प्री पैंडमिक लेवल फिजिकल ईयर 2020। तो क्या बताया जा रहा है कि जो हम ये है NSO जो है उनका क्या एस्टिमेट किया गया है कि जो हम लोग का जीडीपी ग्रोथ है वो करेंट फिजिकल में भी प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है उसमें स्टिल लैगिंग बिहाइंड, मतलब कि पैंडमिक की वजह से जो हम लोग का प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो था वो क्या है, अभी भी सामने नहीं आ पाया, जिस वजह से हम लोग का क्या रहा है, जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। और वो अभी भी जो पैंडमिक था आया था 2020 से, उसी की वजह से वो क्या हो रहे हैं,
लैगिंग बिहाइंड हो गए हैं। एनी वर्सनिंग ऑन दिस फ्रंट कुड चैलेंज, और इस वर्सनिंग सिचुएशन को देखते हुए आरबीआई के ऊपर क्या किया जाएगा, आरबीआई के ऑब्जेक्टिव पे क्या किया गया है, चैलेंज किया गया है ऑफ होल्डिंग डाउन इंटरेस्ट रेट टू सपोर्ट ग्रोथ की, जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको और ज़्यादा कम किया जाए कि इन लोग जो भी प्राइवेट कंजप्शन कंपनियाँ जो है एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंड करी प्राइवेट कंपनियाँ, वो क्या हो सके, प्राइवेट कंपनीज क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके, ग्रोथ हो सके, ठीक है। विद गवर्नर दास असेटिंग, गवर्नर ने क्या बोला है कि एसेट क्या है कि दैट प्राइस जो स्टेबिलिटी जो है वो रिमेन यही रहेगा। एंड द प्राइम फोकस द आरबीआई मस्ट बी रेडी टू रैपिडली रिकैलिब्रेट इट्स इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन एंड शिफ्ट पॉलिसी इंस्टेंस टू मैच इट्स। और क्या बताया जा रहा है कि दास ने ये एसेट किया है, जो हम लोग के गवर्नर हैं उन्होंने एसेट किया है कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो रिमेन क्या रहेगा, प्राइम फोकस ही रहेगा हम लोग के लिए। और द आरबीआई जो है वो मस्ट बी रेडी, और वो आरबीआई जो है वो रेडी है कि वो क्या करेगी, रैपिडली रेकैलिब्रेट करेगी, ठीक है। रेकैलिब्रेट मतलब फिर से वो समथिंग अगेन जो मतलब डिफरेंटली जो पहले आया था उसको फिर से चेंजिंग करेगी। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो है और शिफ्ट पॉलिसी जो है वो क्या हो रहा है, इंस्टेंस जो हम लोग ने शिफ्ट पॉलिसी मतलब जो पॉलिसी को लेकर जो हम लोगों ने आरबीआई ऐसा बोलना चाह रही है कि जो आरबीआई जो है जो पॉलिसी ला रही है वो पॉलिसी क्या थी, बहुत ज़्यादा मतलब जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, तो उसको रेलिब्रेट करेगी, कौन करेगी, रिकैलिब्रेट कौन करेगी, आरबीआई करेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि टू मैच करने के लिए अभी के प्रेजेंट टू मैच इट्स मैंडेट ऑन रिस्क हार्टनिंग इट्स क्रेडिबिलिटी की, जो भी अभी हम लोग का जो भी सिचुएशन है उसको मैच करे ऐसा वो पॉलिसी लाएगी आरबीआई, ठीक है। January inflation in transport and communication which reflect retail fuel price slowed a mite from December but was still at 9.3। पम्प प्राइस जो है वो स्टे अभी भी स्टैटिक फॉर वाइल लाइकली इफेक्ट ऑफ पॉल सीजन की वजह से सेंटर जो मे सून हैव टू अलाउ ऑयल मार्केटर टू पास ऑन द ग्लोबल प्राइस, सेंटर जो है अलाउ करेगी ऑयल मार्केटों के पास ऑन क्या कर सके गोल्ड प्राइस इंक्रीज टू द कंज्यूमर विच कुड स्पर इन्फ्लेशन बट टू कट एक्साइज ड्यूटी रिजल्टिंग लोअर रेवेन्यू फॉर एक्सक्यूजर and to this mix the uneven economic recovery from the and the outlook get even more cloudy, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया पोल सीजन की वजह से क्या हो गया, हम लोग का पंप का जो प्राइस जो था वो भी क्या हो गया, डिक्रीज़ कर दिया गया, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया ना, सेंटर में सुन हैव टू अलाउ ऑयल मार्केटर, और ऑयल का जो है उसका भी क्या होगा, प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होगा धीरे धीरे, विच जो कि क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, वो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो अभी टेंशन चल रहा है उस वजह से, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या करेगी, हेल्प करेगी रिकवरी करने में, ठीक है। और हम लोग का कंज्यूमर प्रोजेक्शन प्राइस अगेन मार्केटिवली हायर एंड कुड लाइकली कंस्टेंट देयर स्पेंडिंग, दिस इज अनडिजर्वेड एंड ऑल्सो एडवांस एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ फॉर द करंट फिस्कल सो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर स्टिल लैगिंग बिहाइंड। और हम लोग का जो भी प्राइवेट जो कंपनीज जो है जो भी बिहाइंड रह रही है, क्यों, बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से, उसमें भी क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी उसको भी हेल्प करेगी, ठीक है, कि वो भी क्या हो सके, ग्रो हो सके, जिससे हम लोग का क्या होगा, मार्केट ग्रो हो सके, ठीक है। एंड हंटिंग इन क्रेडिबिलिटी, और जो भी रिस्क है प्राइवेट कंपनीज़ को, ठीक है, प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा है इंक्रीज बहुत ज़्यादा, वो रिस्क को कम करेगी कि वो क्या कर सके, सब लोग क्रेडिबिलिटी हो सके, सब लोग जिसको ग्रोथ करना, जिसको प्राइवेट कंपनी खोलना वो क्या कर सके, खोल सके, ठीक है। सो ये पूरा एडिटोरियल आज किस पे लेके था, मेनली कि आरबीआई जो है वो क्या करे, इन्फ्लेशन जैसा है उस हिसाब से क्या करे, वो अपना पॉलिसी लाए, जो पॉलिसी लाई थी पहले वो पॉलिसी शायद अभी प्रेजेंट इधर से क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट मंथ से मैच नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से चेंजिंग कुछ लाना चाहिए आरबीआई को, ठीक है, राइटर का यही कहना है। सो थैंक यू गाइज।